स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड की कॉमिक्स, कुक ब्रांड और डाकू टब्बर सिंह। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। फुर्सत के दिन थे। कुक ब्रांड अपने शानदार ऑफिस में बैठा बोर हो रहा था कि तभी आओ आओ प्यारे मोटू, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। खैरियत तो है बॉन्ड भैया? यार सब तो खैरियत है, सिवाय इसके कि आजकल कोई केस ना होने के कारण पड़े पड़े बोर हो रहा था। पर मोटू भाई, आज मैंने इतना शानदार प्रोग्राम बनाया है कि तुम सुनोगे तो हमारे खुशी के ब्रेक डांस करने लगोगे। अच्छा, क्या प्रोग्राम बनाया है? मोटू भाई, आज हम दोनों पिकनिक मनाने बिसेन की झील जाएंगे। अरे वाह, वाकई शानदार प्रोग्राम बनाया है बॉन्ड भैया आपने। याहू! फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे बिसेन झील की ओर उड़े जा रहे थे। शीघ्र ही वह झील के किनारे थे। वाह, क्या सुंदर स्थान है। मोटू, मोटरसाइकिल से सारा सामान उतार लो, अभी लाया बॉन्ड भैया। फिर जैसे ही मोटू मोटरसाइकिल से सामान लेकर आया, कुक ब्रांड ने झोले से वेट 69 की बोतल निकाल ली। यह यह क्या बॉन्ड भैया, शराब? अबे मोटी अकल के, यह शराब नहीं बल्कि दिमागी तेल है। तू शायद नहीं जानता कि अपना गुरु जेम्स बॉन्ड जब भी किसी खतरनाक अभियान पर निकलता है तो इसी तेल का इस्तेमाल करके निकलता था, और जब लौटता था तो सफल होकर। समझ में आई इस तेल की विशेषता? पर बॉन्ड भैया, यदि फूफा जी को इसका पता लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। पता लगता है तो लग जाने दो, मैं अपने भविष्य की चिंता, भविष्य को निश्चित सफलता के लिए प्रत्येक वह कार्य करूंगा जो बड़े बड़े धुरंधर जासूस करते हैं या कर रहे हैं। फिर बॉन्ड ने थोड़ी सी शराब गिलास में डाली और गिलास मुंह से लगा लिया। प्लीज बॉन्ड भैया, अब भी समय है, मान जाओ। चौप बे, कितनी बार कहा है कि खाते पीते समय टोका मत कर। तभी बचाओ बचाओ, अरे यह नारी चीख रही है। लगता है कोई नारी मुसीबत में है। चलो देखते हैं। परंतु इससे पहले कि वे चीख की दिशा में बढ़ते, बचाओ कुकबरान, मुझे बचा लो। हैं? खूबसूरत परी, पर यह मेरा नाम कैसे जानती है? हैं? परी रानी, आप घबराइए नहीं, मुझे बताइए कि आपको कि क्या कष्ट है और आप मुझे कैसे जानती हैं। मैं परियों की राजकुमारी हेलन हूँ। तुम्हारी बहादुरी भरे कारनामे को सुनकर मैं परी लोग से तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने आई थी। हा 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 हा। हाय बचाओ, वह मुझे उठाकर ले जाएगा। हा हा, अब बचकर कहाँ जाओगी मेरी प्यारी हेलन? अब मैं तुम्हें उठाकर अपने महल में ले जाऊंगा। हा 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 हा। कुकबरान, मुझे इस राक्षस से बचाओ। आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ कि ये मेरे रहते हुए यह अमरीश पुरी का वंश आपको कैसे कोई नुकसान पहुंचाता है? हा हा हा, यह मच्छर की औलाद भला मुझे क्या माँ तुम्हें क्या बचाएगा? चल मेरे साथ, बचाओ हैं। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, वरना हा हा हा। ठहर दुष्ट, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अगले ही पल हा 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 हा, धड़ाक। ले संभल मेरा कुंफू। कुकब्रांड ने राक्षस पर वार किया, किंतु खुद ही चोट खा गया। लेकिन तुरंत ही संभल कर पुनः राक्षस की तरफ बढ़ा। आई फिर, लगता है आज हम दोनों की कब्र यहीं बनेगी। उफ! तड़ाक है हो, मच्छर, लगता है पहले तुझे मसलना पड़ेगा। अगले ही पल राक्षस भयानक मुद्रा में कुकब्रांड की तरफ बढ़ा। प्यारे कुकब्रांड, तुम इस राक्षस पर इस तरह विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यह लो जादुई छड़ी, इस छड़ी को किसी तरह इसकी नाक में घुसेड़ दो, यह तुरंत मर जाएगा। वाह, यह हुई ना कोई बात। अब मैं इस राक्षस के बच्चे को बताता हूँ। नहीं कुकब्रांड, यह छड़ी मुझे दे दे, वरना ठहर राक्षस के बच्चे, मैंने भी यह यह डंडा तेरे हलक में ना घुसा दिया तो मेरा नाम कुकबरान नहीं। कौन भैया, छड़ी इसके हलक में नहीं, नाक में घुसेड़नी है। हाँ कुकबरान, मोटू ठीक कहता है। तभी, अरे नालायक, यह क्या बड़बड़ा रहा है तू? खर ठहर राक्षस, मैं अभी यह डंडा तेरी नाक में डालता हूँ। क्या? सुअर के बच्चे, मुझे राक्षस कहता है और तू मेरी नाक में डंडा डालेगा? यह ले पहले तेरे मेरे डंडे की करामात देख। आई मरा, तड़ाक। इसी के साथ कुकबरान अपना सिर पकड़े बिस्तर से नीचे आ गिरा। उसकी चीख सुनकर मोटू की नींद टूट गई और बॉन्ड की माँ भी दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच गई। पर पिताजी, आप हैं? बदतमीज, तू सपने में हर समय मुझे यानी अपने बाप को ही गाली देता रहता। आज मैं तेरे
हाथ पैर तोड़कर ही रहूंगा। तड़ाक। ओह ए जी, आप क्या हर समय इस बच्चे के पीछे पीछे अपना पुलिसिया डंडा लेकर पड़े रहते हैं? खबरदार, तुम बीच में मत बोलो। आज मैं इस गधे को ऐसी ऐसी मार मारूंगा कि फिर यह कभी सपने में भी सपना नहीं देखेगा। अरे बाप रे, यानी मैं आज भी सपना देख रहा था। भाग बेटा बॉन्ड, अब इसी में तेरी भलाई है। अगले ही पल कुकबरान पलंग के दूसरी ओर कूद गया। भाग कर कहाँ जाएगा जाएगा बच्चे, आज मैंने तेरी खाल ना खींची तो मेरा भी नाम धमाका सिंह नहीं। फिर कुकबरान आगे आगे और धमाका सिंह पीछे पीछे। अभी अभी बाप बेटे के बीच में दौड़ शुरू हुई ही थी कि तभी ट्रिन ट्रिन। इस समय भला कौन हो सकता है? मोटू बेटे, जरा जाकर देखना तो कौन है जी। शीघ्र ही मोटू एक सिपाही के साथ वापस लौटा। साहब इमरजेंसी, आप फौरन तैयार होकर बाहर आइए। बाहर जीप में सुपरिटेंडेंट साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह ठीक है, तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। शुक्र है जान बची, लाखों पाए। शीघ्र ही। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठो, हरी आप। धमाका सिंह के जीप में सवार होते ही जीप एक तरफ दौड़ पड़ी। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें सूचना मिली है कि डाकू टब्बर सिंह अपने कुछ साथियों सहित रायपुर गांव में किसी निमंत्रण पर आया हुआ है। अरे बाप रे, डाकू टब्बर सिंह? क्यों, क्या हुआ? कहीं टब्बर सिंह का नाम सुनकर तुम डर तो नहीं गए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुशी हो रही है कि आज मुझे कुछ कर दिखाने का अवसर मिलेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आज हम तुम्हें ही नहीं, हम सबको कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। जब पुलिस पार्टी रायगढ़ गांव पहुंची तो उस समय डाकू टब्बर सिंह और उसके साथी वापस अपने अड्डे पर जाने के लिए अपने अपने घोड़े पर सवार हो चुके थे। खबरदार डाकू टब्बर सिंह, भागने की कोशिश ना करना वरना मारे जाओगे। पुलिस हैं? तभी टब्बर सिंह के दाहिने हाथ साम रामभा को मौका मिल गया। भाग निकलने के लिए यह बम ही ठीक रहेगा। और उसने धुएं वाला बम पुलिस जीप की ओर उछाल दिया। भागो सरदार, प्रणाम। टप 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 टप। किंतु तभी अपनी बगल से गुजरते एक घुड़सवार पर धमाका सिंह ने अंदाजे से छलांग लगा दी। अरे रे! अगले ही पल वह घुड़सवार को दबोचे हुए जमीन पर आ गिरा। फिर थोड़ी देर देर बाद जब धुआं छटा तो ओह, हाथ आया हुआ इतना अच्छा अवसर निकल गया। सर, यह देखिए, मैंने एक डाकू को पकड़ लिया है। अरे वाह, टब्बर का दाहिना हाथ रामभा, शाबाश धमाका सिंह है। फिर कुछ सोचकर, धमाका सिंह, तुम इसे लेकर थाने चलो, मैं टब्बर सिंह का पीछा करता हूँ। और सुनो, तुम्हारे साथ राम गोपाल और गुप्ता रहेंगे। ठीक है सर। फिर एसपी यादव और बाकी के सिपाही जीप में बैठकर उधर चल पड़े जिधर टब्बर सिंह और उसके साथी भाग गए थे। उनके नजरों से ओझल होते ही धमाका सिंह और दोनों पुलिसकर्मी रामा को जीप में बिठाकर शहर की तरफ चल पड़े। किंतु अभी जीप कुछ ही दूर गई होगी कि ड्राइवर, जीप रोको। जी साहब। फिर जब जीप रुकी, तुम दोनों इसका ख्याल रखना, मैं 5 मिनट में भरा पेट हल्का करके आता हूँ। यस सर। धमाका सिंह के जाते ही, मौका अच्छा है, क्यों ना इन दोनों को पैसे का लालच देकर पटाऊं। वह पुलिसिया तो बड़ा सख्त है, पर ये दोनों सोचकर। क्यों भाई, तुम लोग आजकल टीवी में रामायण सीरियल तो जरूर देखते होगे। ये टीवी सीरियल क्यों मजाक करते हो डाकू जी? इसमें मजाक की क्या बात है भाई? पुलिस जी, रामायण वाकई बड़ा अच्छा सीरियल है, सबको देखना चाहिए, मैं भी तो देखता हूँ। अरे डाकू भाई, तुम टीवी की बात कर रहे हो, अपने पास तो अपने पास तो क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए एक ट्रांजिस्टर भी नहीं है। रामभा ने अपनी भीतरी जेब से 500 रुपए वाली एक नई गड्डी निकाली और तो यह लो पूरे 50,000। तुम दोनों सुबह ही बाजार जाकर टीवी खरीदो और प्रोग्राम देखो और मुझे जाने दो। हैं? ना नहीं, हम तुम्हें रिश्वत लेकर नहीं छोड़ सकते। हाँ इंस्पेक्टर धमाका सिंह, हम दोनों की वर्दियां उतार कर हमारे खाल में भूसे भरवा देंगे। वो बहुत जल्लाद किस्म के ऑफिसर हैं, और अगर मेरे सरदार को पता लग गया कि तुम दोनों मौका मिलने पर भी रिश्वत लेकर मुझे नहीं छोड़े तो मेरा सरदार तुम्हारा पूरा परिवार को मार डालेगा और तुम दोनों के दोनों हाथ काट डालेंगे, बिल्कुल फिल्म शोले वाली स्टाइल में, संजीव कुमार की तरह, समझे? न नहीं, रहम डाकू, रहम डाकू जी, रहम। तो फिर लो 50,000 के नोट और खोलो मेरे हाथों की हथकड़ियां और जाकर दिवाली मनाने की तैयारी करो।
रुको डाकू जी, पहले मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचने दो कि यह 50,000 के नोट भी हमारे हो जाए और कमबख्त धमाका सिंह जैसे पागल ऑफिसर से भी छुटकारा मिल जाए। ठीक है, जल्दी सोचो। राम गोपाल किसी गहरी सोच में डूब गया। शीघ्र ही, वाह, आ गया आइडिया। डाकू जी, लाओ 50,000 रुपए, यह लो। लगता है अपने राम गोपाल के भेजे में कोई शानदार योजना आ गई। फिर गुप्ता, जल्दी से यहाँ 45,000 रुपए वे सामने वाले पेड़ के नीचे गाड़ आओ। क्या मतलब है? अरे जल्दी कर, बाद में तुम्हें मतलब भी समझा दूंगा। शीघ्र ही गुप्ता राम गोपाल के निर्देश अनुसार रुपए पेड़ के नीचे गाड़ आया। अब बोल भाई गोपाल, तू चाहता क्या है? सबसे पहले तू सांभा रांभा की हथकड़ियां खोल दे। अरे कहीं तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे मूर्ख, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, धमाका सिंह आता ही होगा। गुप्ता ने रांभा की हथकड़ियां खोल दी। शाबाश इस देश के बहादुर जवानों। रांभा, तुम्हारी समझदारी पर तुमसे बहुत खुश हुआ। डाकू जी, अब आप यह राइफल लो और हम दोनों को घायल कर दो। क्या मतलब? अब तुम कहाँ समझते, तुम कुछ समझते क्यों नहीं? लो सुनो मेरी योजना। कुशल कुशल और उसकी पूरी योजना सुनकर वाह भाई, मान गए। क्या शानदार योजना बनाई है तुमने। अब तो यह 45,000 भी हमारे और धमाका सिंह से पीछा भी निश्चय ही छूट जाएगा। थोड़ी देर बाद जब धमाका सिंह अपना पेट हल्का करके वापस लौटा, उफ, यह क्या लगता है रामा किसी प्रकार इनको घायल करके भाग निकला है। मुझे तुरंत ही इन्हें अस्पताल पहुंचाना चाहिए। लेकिन धमाका सिंह जैसे ही गुप्ता को उठाने के लिए झुका, खटाक को धमाका सिंह अपनी चेतना खो बैठा। फिर रामा ने राम गोपाल की योजना अनुसार 5,000 रुपए बेहोश धमाका सिंह की जेब में डाल दिए। हा हा हा, यह हुई ना बात। अब तुम जाओ रामा, हम बेहोश होने का नाटक किए यहीं पड़े रहेंगे। कुछ देर बाद जब एसपी यादव और पुलिस पार्टी उसी रास्ते से वापस लौट रही थी, अरे यह तो अपने ही थाने के जीप है जिसमें धमाका सिंह रामा को लेकर गया था। ड्राइवर, गाड़ी रोको। फिर, अरे यह तीनों तो बहुत ज्यादा घायल है। लगता है रामा किसी तरह इन्हें घायल कर भाग निकला है। गिरधारी, टीकाराम, तुम लोग जल्दी से इन्हें जीप में डालो। हमें इन्हें जल्दी से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। यस सर। और तीनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसी समय एसपी यादव, आईजी पांडे व पटाका सिंह के साथ अस्पताल में धमाका सिंह और दोनों घायल पुलिसकर्मियों के बयान लेने पहुंचे। धमाका सिंह, यह सब कैसे हुआ? वह डाकू तुम लोगों के हाथों से कैसे बच निकला? और सर, इस विषय में आपको राम गोपाल और गुप्ता ही ठीक से बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस समय पेट साफ करने के लिए दिशा मैदान गया था। राम गोपाल, तुम ही सारे घटनाओं के विस्तार से बताओ। सर, वे घबराओ नहीं जवान, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। सर, वे साहब ने रिश्वत लेकर रामभा को छोड़ दिया। और हैं? क्या बकते हो राम गोपाल? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सर, मेरी बात का यकीन ना हो तो आप साहब की तलाशी कर लीजिए। रिश्वत का पैसा अभी भी इन्हीं के पास होना चाहिए। इंस्पेक्टर पटाका सिंह, तुम धमाका सिंह की तलाशी लो। यस सर। और जब तलाशी ली गई, सर यह देखिए, 5-5 सौ के 10 नोट। नहीं, यह झूठ है, यह मेरे खिलाफ साजिश है। धमाका सिंह, अब तुम चुप रहोगे? हाँ तो राम गोपाल, अब तुम पूरी बात बताओ। सर, इंस्पेक्टर साहब और रामा जीप में पीछे बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वे क्या बात कर रहे थे यह तो मुझे नहीं मालूम, किंतु थोड़ी ही देर बाद पीछे जीप में बैठा गुप्ता एकाएक चीख पड़ा। मैंने घबराकर जीप रोक रोक दी, लेकिन जब तक मैं कुछ सोचूं समझूं, राइफल का कुंदा मेरे सिर से टकराया है। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। हाँ, बेहोश होने से पूर्व मैंने देखा कि रामा साहब को 5-5 सौ के नोट दे रहा था। इंस्पेक्टर, तुम धमाका सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। सर, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। यह सब मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ कहना है वो अदालत में ही कहोगे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।